दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है, हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन को बदल देगी। आपको आज ऐसी ऐसी अच्छी बातें बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपका आना चाहिए। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल KP वॉइस स्टोरी में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आज दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज के इस दौर में जिन लोगों की आय कम है वे बचत के बारे में सोच भी नहीं पाते, और जिन लोगों की आय अधिक है उन्हें बचत का तरीका नहीं मालूम। आज हम आपके भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप न सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि बचत का ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान ने की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्ति भी प्रदान करेंगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब यह है कि ज़रूरत के हिसाब से अपने आप में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपना काम भी पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ जाए। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालतों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होता है। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं
तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थिति से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ ना खरीदें जिसमें पैसे की बर्बादी हो, जिसकी आपकी ज़रूरत ही ना हो। कभी भी इन चीज़ों को हमें खरीदना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में सफल होने के लिए कुछ सूत्र भी दिए हैं। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए कई सूत्रों की वर्णना की गई है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र होता है कि शांत स्वभाव रखकर काम करना चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी ने भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात भी जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव को त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र है साधारण जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघरों में प्रविष्ट होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने राजघरानों का घमंड नहीं किया था। तीसरा मंत्र है उनका कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। चौथा मंत्र था दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता है। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के ज़माने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं ऐसी ही तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत युगधर और मृत्युजन पढ़ने पर मिलती है। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा अलग शिक्षा या सबक मिल सके। जीवन ही योजनाओं से भरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के
पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। संगत और पंगत दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत होगी और जैसी पंगत वैसा जीवन होगा। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छी लोगों से हैं और आप उनकी सुनते भी हैं तो आप निश्चय ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शुकनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण, शुकनी मामा जैसे। आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहुत बहादुर योद्धा थे, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी को भी काम नहीं करता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी भी चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। दोस्तों, महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया था। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए थे। शल्य और युयुत्सु इसका उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्तों के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों के साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया था। हथियार से ज़्यादा घातक बोल वचन होते हैं। अपने वाणी पर विराम लगाना चाहिए। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शुकनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर पड़ने वाला है। जुए सट्टे से दूर रहें। दोस्तों, शुकनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अंततः जुए सट्टे षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीज़ मनुष्य को जीवन को अंधकार में बना देती है। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वहीं होता है जहाँ सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। अंततः सत्य की जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े वो करो। लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है।
कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर है और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा दानी और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह के कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यह सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना ज़रूरी होता है, लेकिन वह बदलाव भी उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता है। शिक्षा का सदुपयोग ज़रूरी है। दोस्तों, समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अब तो वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज में अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। समाज और कर्ण दोनों ही अपने अपने द्वार किए गए अपराध के लिए दंड मिला और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता है कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता है, न कि समाज के प्रति घृणा करता है। अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। दोनों ने ही बिना शर्त के अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया था, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उसे अर्जुन मारा जाता। भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमज़ोर बना देती है और वो सही गलत का फ़र्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फ़र्क भूल गए थे। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। कर्मवान बनो। हमेशा हमें कर्मवान बनना चाहिए। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर
उपयोग करना चाहिए। कुछ भी ऐसे कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यह संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है, धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली। पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने सिंहखड़ी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देरी नहीं लगती है। किसी भी संपत्ति किसी को भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का था, और कल किसी और का है, और कल किसी और का हो जाएगा। अंततः तू संपत्ति और वस्तुओं से आश्रित मत पाल। यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपना तत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। ज्ञान को ही सही क्रियान्वयन दें। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अक्रम या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार भी देने जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो हैं तो बड़े ज्ञानी, लेकिन व्यक्ति से दब्बू या खब्बू हैं, या किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू करना, खुद लिखे और खुद ही बचे। दंड का डर जरूरी। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड का सही रूप लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पूर्णावास कार्यक्रम चलाए गए, उनके समाज में जाकर फिर से अपराध अंजाम दिए। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में बहुत महत्व लगता है, और इसलिए हमारी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हर एक अच्छी मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। इसलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।